दासी। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है ना मेरी? अब आ गई सर जी। धन्यवाद प्रोफेसर लोहनी। और जैसा कि सुनिश्चित किया गया है कि कल हम विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में बात कर रहे थे और ये वाला टॉपिक जो है, ये जो सिद्धांत है, ये थोड़ा सा विस्तृत है बाकी के सिद्धांतों के मुकाबले। और इसके विस्तृत होने का एक कारण तो ये है कि हमने आपको कुछ भूमिका बताई थी इस सिद्धांत की और आपसे ये कहा था कि आगे आने वाले जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि के रूप में ये भूमिका काम करेगी, क्योंकि समय बदल रहा है, दर्शन धर्म से जुड़ रहा है, जो सिद्धांत हैं वो सगुणवाद की तरफ जा रहे हैं। तो एक नई सामाजिक पृष्ठभूमि बन रही है दर्शन की और धर्म की, और उस पृष्ठभूमि को हमने कल जाना था, इसलिए थोड़ा सा समय इस टॉपिक पर हमें ज्यादा देना पड़ा। और आज हम इसे समाप्त करके अगर 10-15 मिनट या 10 मिनट बचेंगे तो हम आपसे बातचीत इस विषय पर करेंगे। तो कल हमने आपको एक तो वो पृष्ठभूमि बताई थी, दूसरा 2-3 दृष्टियों से विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ बताया था, तीसरा हम सृष्टि के संबंध में और माया के संबंध में रामानुज का जो विचार है उसकी हमने चर्चा की थी। और उस चर्चा को करते हुए हम ब्रह्म विचार तक पहुंचे थे, यानी रामानुज का ब्रह्म या ईश्वर के बारे में जो विचार है उस विचार तक हम पहुंचे थे। और हमने ये बात की थी कि ब्रह्म के स्वरूप की बात करते हुए रामानुज ने उसे सगुण माना है ना। मुख्य बात आपको ये बताई थी हमने कि उन्होंने ब्रह्म को सगुण माना है और ये कहा है कि उपनिषदों में ब्रह्म को जो निर्गुण कहा गया है उसका अर्थ शंकराचार्य वाला निर्गुण नहीं है, बल्कि उसका अर्थ ये है कि अल्पज्ञ जीव में जो गुण होते हैं, है ना, अल्पज्ञ जीव में कौन से गुण होते हैं? राग द्वेष आदि। तो वो जो गुण है वो चूंकि ब्रह्म में नहीं पाए जाते, इसलिए उपनिषदों ने उसे निर्गुण कहा है। लेकिन रामानुज के अनुसार कुल मिला के ब्रह्म सगुण होता है। और रामानुज ने यह भी माना कि ब्रह्म या ईश्वर ही जगत की सृष्टि, स्थिति और उसका लय करने वाले हैं। 3 चीजें होती हैं ना जगत के संदर्भ में, एक सृष्टि, दूसरा स्थिति और तीसरा लय, माने उसका विलीन वापस हो जाना ब्रह्म के भीतर। तो ये जो तीनों स्थितियां हैं जगत की, इन तीनों स्थितियों का आधार या इन तीनों स्थितियों को करने वाला कौन है? वो ईश्वर है। जब प्रलय होता है तो जो चित्त और अचित्त हैं, यानी जब ये सृष्टि प्रकट रूप में नहीं रहती, तो जो चित्त और अचित्त हैं
वो दोनों ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाते हैं, बल्कि बीज के रूप में निहित रहते हैं, बीजावस्था में वो निहित रहते हैं, है ना। ये दर्शन का एक सिद्धांत है कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे सामने जो नहीं है उसकी सत्ता ही नहीं है, उसकी सत्ता हो सकती है लेकिन प्रकट रूप में नहीं होगी। आपने तुलसीदास का एक उदाहरण पढ़ा होगा या तुलसीदास की कविताओं में अक्सर ये पढ़ा होगा कि तुलसीदास ये कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में यही अंतर है कि लकड़ी में जैसे अग्नि प्रकट होती है तो जब वो सामने दिखाई देती है अग्नि तो वो सगुण है, और जब लकड़ी के भीतर रहती है, निहित रहती है, तो वो निर्गुण है। तो ये जो सृष्टि है, जब ये प्रलय की अवस्था में होती है, ये जगत जो प्रलय की अवस्था में होता है, चित्त और चित्त जब प्रलय की अवस्था में होते हैं, तो उस समय ये नहीं मानना चाहिए कि वो नहीं है, वो हैं, लेकिन बीजावस्था में रहते हैं। और उसके बाद भौतिक विकारों के परिणाम स्वरूप जो जगत है, जब उसकी सृष्टि होती है तो वो एक भौतिक परिणाम है, और भौतिक परिणाम के स्वरूप विषयों के नाना रूप हमारे सामने प्रकट होते हैं। जब जगत और जीव भौतिक स्थिति के रूप में सामने आते हैं, और खासतौर से जगत हमारे सामने भौतिक रूप में सामने आता है, तो सामने आने के परिणाम स्वरूप वो नाना विषयों के रूप में बनता और बिगड़ता रहता है। तो दो स्थितियां हुई, एक प्रकट होना, एक छिपा होना। प्रकट न होने पर भी वो आधार रूप में विद्यमान रहता है जगत। इसके बाद जीवों का शरीर भी बनता और बिगड़ता रहता है, और जैसे जगत निहित रहता है, प्रलय के समय में चित्त तत्व भी हमेशा विद्यमान रहता है। ये हमने आपको शुरू में बताया था, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब जगत, चित्त का मतलब जीव, और आनंद का मतलब ब्रह्म। इसीलिए ब्रह्म को वो, क्योंकि तीनों चीजों से युक्त है, इसीलिए उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। प्रलय अवस्था में विषयों के अभाव में जो ब्रह्म होता है वो शुद्ध चित्त यानी अशरीरी जीव, यानी वो जीव जिसे शरीर नहीं मिला है, और अव्यक्त अचित यानी प्रकट रूप में जो जगत नहीं है, इनसे युक्त रहता है ब्रह्म। माने जब ये प्रकट नहीं होते दोनों, तो किसमें निहित रहते हैं? ब्रह्म में ही निहित रहते हैं। तो इसके बाद जब ये प्रकट हो जाता है, दो स्थितियां हैं जगत और जीवों की। एक प्रकट न होना, न होने पर भी वो होते हैं, ब्रह्म के भीतर निहित होते हैं। दूसरा, प्रकट हो जाते हैं। तो जब ये प्रकट नहीं होते, ब्रह्म के भीतर होते हैं, तो इसे कारण ब्रह्म कहते हैं। और जब ये प्रकट हो जाते हैं, तो चूंकि ब्रह्म उस समय अपना कार्य कर रहा है, इन्हें प्रकट कर रहा है अपने कार्य के माध्यम से, तो उसे कार्य ब्रह्म कहा जाता है। दर्शन की शब्दावली में ये दो चीजें हैं, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। अब इसके बाद उपनिषदों में रामानुज बार बार ये करते हैं अपने सिद्धांत के भीतर कि वो समाधान करते चलते हैं। आपने ये देखा कि ये जितने भी आचार्य हैं, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इन सब का आधार, ये सब के सब वेदांती हैं। हमने आपको शुरू में बताया था ना कि वेदांत का धीरे धीरे प्रसार हुआ, और वेदांत उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी आचार्य वेदांत की यानी उपनिषदों की व्याख्या करते हैं। उपनिषदों पर ब्रह्म सूत्र जो बना उसका भाष्य लिखते हैं। तो हुआ क्या कि ये जितने भी आचार्य थे,
ये उपनिषदों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते और अपने सिद्धांतों को खड़ा करते समय इस बात का दावा ये बराबर करते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो उसका समर्थन उपनिषद भी करते हैं। दूसरी बात, जहां लोगों को उपनिषद के विरोध में इनका मत दिखाई पड़ता है तो उसका ये अपने पक्ष में तर्क देते हुए उपनिषदों से समर्थन करवा लेते हैं। आपने काव्यशास्त्र, अगर मैं बार बार काव्यशास्त्र की बात इसलिए करता हूं समझाने के, भरत मुनि का केवल एक सूत्र था। सूत्र कौन सा था? तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। आपने ये देखा काव्यशास्त्र के इतिहास में कि जो पूरा रस सिद्धांत है, पूरा का पूरा रस सिद्धांत, वो खड़ा हुआ है इस सूत्र पर, है ना? इस सूत्र को लेकर काव्यशास्त्र में काफी बहस हुई। हाँ, 4 मुख्य आचार्य आपके सामने आए। भट्टलोलट हैं, शंकुक हैं, भट्टनायक हैं, अभिनव गुप्त हैं। इन 4 का नाम तो आप मोटे तौर पर लेते ही हैं। इन सब ने अपनी अपनी दृष्टियों से, अपने अपने दार्शनिक आधार पर इस सूत्र की व्याख्या की और एक दूसरे का विरोध भी किया और यह साबित करने की कोशिश की कि हम जो व्याख्या कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, भरत मुनि का आशय ये था। क्योंकि भरत मुनि ने अपने आप को कहीं स्पष्ट नहीं किया, अपनी व्याख्या नहीं की, उन्होंने सूत्र कह के छोड़ दिया और बाकी के आचार्य उस पर बहस कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और उससे पूरा एक सिद्धांत आपके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया, ऐसी ही स्थिति आपको दर्शन के इतिहास में भी मिलेगी। ये जो आचार्य हैं दर्शन के, जिन्हें आप पढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे का विरोध करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उपनिषदों में जो कुछ कहा गया है उसे हम ठीक तरह से कह पा रहे हैं। तो एक जगह उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में कहा गया है नेति नेति। आप जानते हैं ना, बहुत प्रचलित है ये शब्द, नेति नेति, ना इति। ब्रह्म न ये है न ये है, यानी जो ब्रह्म है वो मन और वाणी से अगोचर है, ना उसे हम शब्द में कह सकते हैं ना उसकी कल्पना कर सकते हैं। अब जब ब्रह्म ऐसा है तो उसके बारे में क्या कहा जाए? लेकिन रामानुज का ये कहना है कि उपनिषदों में जहां जहां ब्रह्म को नेति नेति कहा गया है और विषयों को असत्य कहा गया है, वहां वहां अव्यक्त ब्रह्म से तात्पर्य है उपनिषदों का। लेकिन अव्यक्त का मतलब, अभी हमने रामानुज की एक व्याख्या की ना, कि रामानुज का ये कहना है कि ये जो जगत है और ये जो जीव है, जब ये साक्षात नहीं होते हैं, सृष्टि की अवस्था में नहीं होते हैं, तो छिपे हुए होते हैं, निहित होते हैं। तो उपनिषदों ने जब ये कहा नेति नेति और जगत असत्य है, तो उसका मतलब ये है कि ब्रह्म के भीतर ये छिपे हुए हैं, अंत में जाके ब्रह्म के भीतर विलीन हो जाते हैं। लेकिन इससे उपनिषद हमारे मत का खंडन नहीं करते हैं, रामानुज का ये मानना है। इसके बाद हम ये देखेंगे आगे बढ़ते हुए कि ब्रह्म का जीव और जगत से क्या संबंध है। हमने आपको ये बताया कि जो जड़ और चेतन है ना, चित्त, अचित और चित्त है, वो दोनों ही ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए भौतिक विकार का अर्थ क्या हुआ? हमने आपको यह भी बताया कि विषयों के रूप में जब प्रकट हो जाते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं, इसको कहते हैं भौतिक विकार। तो इस तरह से भौतिक विकार का मतलब है ब्रह्म का परिणामी होना। वेदांत में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, जैसे रस्सी और सांप वाला उदाहरण है, जैसे सोने और आभूषण वाला उदाहरण है, वैसे ही एक उदाहरण है बहुत प्रसिद्ध वेदांत में, मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी जब सृष्टि करती है
तो जाले को बनती है, लेकिन वो जाला आता कहां से? वो कोई बाहरी तत्व नहीं है, वो उसके अपने ही भीतर से निकलता है। आप जानते हैं ना, देखा होगा अगर मकड़ी को बहुत ध्यान से, तो वो जो तंतु हैं उसके जाले के, उसके भीतर से ही निकलते हैं धीरे धीरे। तो इसका मतलब वो जो जाला है, उसकी जो सृष्टि है, वो जो तंतु हैं जाले के रूप में, वो मकड़ी का ही विकार है, उसी का ही अंश है। रामानुज का ये मानना है कि ब्रह्म जो है वो परिणामी है। उसका परिणाम किसमें होता है? हमारे सामने आता है जगत और जीव के रूप में। तो एक प्रश्न पैदा होता है, तो फिर क्या जीव के दुख सुख और दोष, ये क्या ब्रह्म के भी दुख सुख और दोष हैं? इसका समाधान रामानुज ने यह कहकर किया कि जिस तरह से आत्मा शरीर पर नियंत्रण करता है, वैसे ही ईश्वर भी जीव और जगत का नियंत्रण करता है। इसलिए उसे अंतर्यामी भी कहा जाता है। अंतर्यामी कहा जाता है ना ईश्वर को, इसीलिए क्योंकि वो सबके भीतर रहता है, सबका नियंत्रण करता है। लेकिन क्या शरीर के दुखों का, शरीर के विकारों का असर आत्मा पर पड़ता है? हमारे यहां तो बचपन से सबको ये सिखाया जाता है ना, गीता का मुख्य उपदेश ही यही है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। यानी शरीर से बंधे हुए जो सुख दुख हैं, जो बुढ़ापा है, जो यौवन है, जो बचपन है, जो त्वचा है, जो केश हैं, जो नाखून है, उनका कोई भी लेना देना आत्मा से नहीं है। तो शरीर में आत्मा होता तो है, लेकिन जो शारीरिक दुख होते हैं उनका आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, वो आत्मा को प्रभावित नहीं करते। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से शरीर के भीतर की आत्मा पर शरीर के दुखों का कोई असर नहीं पड़ता, उसी तरह से जो सांसारिक दुख सुख हैं, कष्ट हैं, राग द्वेष हैं, विकार हैं, उनका ईश्वर पर कोई भी असर नहीं पड़ता। ये रामानुज का कहना है, क्योंकि रामानुज ने ये कहा ना कि परिणाम है सृष्टि ब्रह्म का ही। तो क्या सृष्टि के जो दुख सुख हैं वो ईश्वर के भी हैं? इसका खंडन इस तरह से उन्होंने समाधान किया, खंडन की जगह हम समाधान कहेंगे कि जिस तरह से आत्मा पर शरीर के दुखों का असर नहीं पड़ता, वैसे ही ईश्वर पर भी अपनी बनाई हुई सृष्टि का, जैसे हमारे शरीर के भीतर हमारी आत्मा है, वैसे इस पूरी सृष्टि की आत्मा कौन है? ईश्वर है। तो उस पर भी इसके सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता, वो केवल नियंत्रित करता है सबको, लेकिन उस पर जगत के सुख दुख का, राग द्वेषों का, विकारों का कोई असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार अंश का अस्तित्व संपूर्ण होने पर, अंश का अस्तित्व क्या है कि वो संपूर्ण हो जाए। अभी हम इस चीज को समझाएंगे अच्छी तरह से। जैसे संपूर्ण पर अंश निर्भर करता है, जैसे द्रव्य पर गुण निर्भर करता है, जिस तरह से आत्मा पर शरीर निर्भर करता है, उसी प्रकार सृष्टि और मनुष्य का अस्तित्व भी ईश्वर पर निर्भर करता है। द्रव्य जो होते हैं ना, उनके कुछ गुण होते हैं। खट्टा मीठा ये होना, ये द्रव्य का होना कहलाता है ना, लेकिन वो गुण है, द्रव्य उससे अलग है। ठीक इसी तरह से जैसे अंश निर्भर है अंशी पर यानी संपूर्ण पर, गुण निर्भर है द्रव्य पर जिसके कि वो गुण है उन पर निर्भर है। जिस तरह से शरीर निर्भर है आत्मा पर, वैसे ही मनुष्य का जो अस्तित्व है या जो जगत का अस्तित्व है वो ईश्वर पर निर्भर है। इस चीज को हम आगे एक संदर्भ और आएगा, उससे भक्तिकाल की कविता से जोड़ के दिखाएंगे। अब एक और सूत्र है अद्वैतवाद का,
तत्वमसि, तत् त्वम असि, है ना। इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने भी की थी और उसे अद्वैतवाद से जोड़ा था कि वह तुम ही हो। तत् त्वम असि, वो जो ब्रह्म है वो तुम ही हो, इसलिए दोनों एक हो, इसलिए अद्वैत है। ये जो तत्व त्वमसि है, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि दो सर्वथा विभिन्न पदार्थों का हम अभेद स्थापित कर दें। जो भिन्न होते हैं वो अभिन्न नहीं हो सकते, है ना। पीछे हमने देखा था कि वेदांत में भेद जो है वो 3 तरह का होता है, देखा था ना कल हमने। एक विजातीय होता है, जैसे गाय और भैंस है। एक सजातीय होता है, जैसे एक गाय और दूसरी गाय। और एक स्वगत भेद होता है, जैसे गाय की पूंछ और गाय के सींग। ये 3 तरह के भेद हो सकते हैं। हमने पीछे ये भी सिद्ध किया था रामानुज के अनुसार कि रामानुज का ये मानना है कि ब्रह्म के साथ सृष्टि और जीव का वही संबंध है जो स्वगत भेद वाला है। वो दूसरे दिखते हैं लेकिन एक है। इसीलिए रामानुज का ये कहना है कि दो सर्वथा विभिन्न पदार्थों को हम एक नहीं कर सकते कभी। लेकिन जो अविकल हैं, अविकल का मतलब समझते हैं ना, एक होता है विकल, एक होता है अविकल। विकल शब्द का अर्थ आप लोग आजकल जो करते हैं वो भिन्न है। विकल का अर्थ आप करते हैं बेचैन, दुख, अवसाद, लेकिन विकल का दर्शन में ये अर्थ नहीं है। विकल का मतलब होता है अलग होना। उसी से बना विकलांग। तो इसीलिए विकल का जो विरोधी शब्द है, विलोम है, वो है सकल, जो कंप्लीट हो। तो अब रामानुज का ये कहना है कि दो विभिन्न पदार्थों में भी हम अभेद का संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही भिन्न, तो अभेद कैसे हो जाए। और जो अलग नहीं है, एक ही है, उनको भी एक साबित करना बेकार का पृष्ठ पेषण मात्र है, क्योंकि वो तो है ही एक। आप क्या साबित करेंगे उन्हें? ये सवाल है ना। ये बात हो रही है तत्व त्वम असि के संदर्भ में। रामानुज इसकी व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करते हुए ये कह रहे हैं कि जो दो भिन्न हैं उनको भी हम एक नहीं कर सकते, और एक हैं उनको भी एक कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो एक हैं ही। तो ब्रह्म, जीव और जगत के संदर्भ में उन्होंने कहा इन दोनों में से कोई स्थिति नहीं होती है, न भिन्नता वाली है न पूरी तरह से एक वाली है, बल्कि क्या है, उनका जो अभेद का संबंध है वो इस तरह से है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अथम स देवदत्त है। यह वही देवदत्त है। किसी देवदत्त नामक प्राणी को, व्यक्ति को आप जानते हैं और आपने उसको 2 दिन पहले देखा, और आज फिर देखते हैं तो क्या कहते हैं? अथम स देवदत्त है, ये वही है जिसको मैंने परसों देखा था। अब इसको लागू कीजिए। रामानुज ये कहते हैं कि तत्वमसि का भी अर्थ यही लगाइए आप। तत्व का अर्थ है वह ईश्वर जो सर्वज्ञ है।
सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का कर्ता है, और त्वम का अर्थ है तुम। हाँ? तो त्वम का अर्थ है वह ईश्वर जो अचित विशिष्ट जीव शारीरक अर्थात चेतन शरीर से विशिष्ट जीव के रूप में है। वो जो ईश्वर है ना, वो तुम ही हो। अब ये व्याख्या बदल गई है। शंकराचार्य के यहां ये व्याख्या पूरी तरह से अद्वैत के संदर्भ में है, और इस विधि से आप मानेंगे कि शंकराचार्य जगत को माया मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी सत्ता को सत्य नहीं मानते। ना वो जीव को सत्य मानते हैं, ना जगत को सत्य मानते हैं। लेकिन रामानुज का ये कहना है कि हम इसकी व्याख्या ये करेंगे कि जो सृष्टि है या जो जीव है, ये विशेषण है उस ईश्वर का जो सर्वशक्तिमान है। इसको सरल भाषा में अगर हम समझें तो इस सूत्र की व्याख्या को इस रूप में समझ सकते हैं कि उनका यह कहना है कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वही तुम ही हो, तुम उसके विशेषण हो, तुम उसकी विशेषता बताने हो। वो है इसलिए तुम हो, तुम उसकी विशेषता हो। इसलिए सिद्धांत का नाम हुआ विशिष्टा द्वैतवाद, इसलिए भी सिद्धांत का नाम हुआ विशिष्टा द्वैतवाद। इसके बाद उनका यह मानना है कि ईश्वर एक विशिष्ट रूप से दूसरे विशिष्ट रूप में चला जाता है। माने हर स्थिति में ईश्वर विशिष्ट है, ये हम कल आपको बता चुके हैं। रामानुज के यहाँ हर हालत में ईश्वर विशिष्ट ही है, लेकिन वो चूंकि परिणामी होता है तो अपनी एक विशिष्ट अवस्था को छोड़कर जो दूसरी विशिष्ट अवस्था है जगत की और जीव वाली, उस विशिष्ट अवस्था में चला जाता है। इसलिए भी सिद्धांत को विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। अब एक सवाल है यहाँ पर, आपको विचार करना चाहिए इस चीज पर कि कभी कभी तो ये लगता है, ये बड़ी पहेली सी है, बड़ा जटिल मामला भी है, कि कहीं कहीं तो ये लगता है कि शंकर के अद्वैतवाद का या अभेदवाद का खंडन करते हुए रामानुज ईश्वर के और जीव के भेद पर इतना बल देते हैं कि लगता है कि जैसे वो भेदवादी है। जरा ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, इस पर सोचना चाहिए। हालांकि हम समाधान भी करेंगे, जो विद्वानों ने कहा है उसके आधार पर समाधान करेंगे, हम तो कुछ है ही नहीं समाधान करने वाले। कभी कभी ये लगता है रामानुज को पढ़ते हुए कि वो कर तो रहे हैं शंकराचार्य का विरोध, और शंकराचार्य के विरोध को करते 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 इस स्थिति तक चले जाते हैं कि ईश्वर और जीव के भेद पर इतना जोर देते हैं कि भेदवाद के समर्थक जान पड़ते हैं। भेदवाद का मतलब ईश्वर और जीव में भेद है, और भेद तो है ही क्योंकि दोनों सत्य हैं। एक अंश है, एक अंशी है। एक राग द्वेष से युक्त है, दूसरा उससे मुक्त है। एक सुख दुख से युक्त है, दूसरा उससे मुक्त है। इसीलिए जो उनका भाष्य है ब्रह्म सूत्र का, जिसका नाम हमने आपको बताया था कल, श्री भाष्य, उसमें एक जगह वो कहते हैं ब्रह्म शरीरी जीव से भिन्न है। पर एक अन्य सूत्र में वो क्या कहते हैं कि जो कारण रूप ब्रह्म है, जो सब चीजों का कारण है, तो वो जो कारण रूप ब्रह्म है वो जीव और जगत से अनन्य है। अनन्य का मतलब जो अन्य नहीं है, एक ही है। तो यहां क्या हो गया, एक जगह कहा दोनों में भेद है और दूसरी जगह कह दिया अनन्य है। फिर इसके बाद एक स्थान पर वो कहते हैं कि जीव ब्रह्म का अंश मात्र है। तब फिर ये लगता है कि जैसे वो अनन्यता का विरोध कर रहे हो जब ये कहते हैं अंश मात्र है। तो यहां दो हो गए। फिर सवाल ये है
कि इन स्थितियों का हम क्या करें कि वो कभी भेद बताते हैं, कभी अभेद बताते हैं, है ना। ये तो स्थिति वो हुई जैसे आगे चलकर एक संप्रदाय आपके कोर्स में चाहे न हो, लेकिन एक संप्रदाय है निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद। द्वैत है भी और नहीं भी है, ये स्थिति आ रही है रामानुज के यहां। अब विद्वान लोग इस बात का ये अर्थ लगाते हैं कि जो रामानुज थे उनके समय में बहुत सारे दार्शनिक सिद्धांत चल रहे थे, और हमने इस बात को तो देखा कि रामानुज का जीव में और ब्रह्म में भेद बताने का आधार क्या है, वो तो साफ समझ में आ रहा है आधार क्या है, उसको हम आगे और समझेंगे। आधार ये है कि एक अंशी है और एक अंश है, एक पूर्ण है और एक उससे कम है, उसका अंश मात्र है, ये तो भेद तो है ही इतना कम से कम। दूसरा, जीव विकारों से युक्त है, उसके साथ सुख दुख राग द्वेष जुड़े हुए हैं। और अभेद क्या है, क्योंकि कारण सबका ब्रह्म ही है इसलिए अभेद है। लेकिन ये भेदा भेद अगर दोनों हैं तो इनका विरोध क्यों कर रहे हैं रामानुजाचार्य? तो भेदा भेद का विरोध नहीं कर रहे हैं रामानुज, वो उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो भेदा भेद के नाम पर ये कहते हैं कि एक ही वस्तु दो रूपों में दिखाई देती है। कुछ भेदा भेदवादी ये भी कहते थे कि एक ही वस्तु है लेकिन दो रूपों में दिखाई दे रही है। ये सरलीकरण है भेदा भेद का, और रामानुज चूंकि इसका विरोध कर रहे थे इसलिए उन्होंने भेदा भेद का विरोध किया, और उन्होंने ये कहा पूर्ण और अंश का भेदा भेद इन अर्थों में सही नहीं है। इनसे पहले जो कुछ कहा रामानुज ने भेदाभेद के संदर्भ में, वो बात सही है कि संपूर्ण अंशों के होते हुए भी अपने अंशी से भिन्न है, तथापि उसकी प्रत्येक सत्ता अंश है, फिर भी वो एक ही है। ये भेदाभेद है रामानुज का, माने एक जगह वो अंशी है और वो अंश है, एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं, लेकिन वो जो भिन्नता है उसका कारण क्या है, शरीर का मिल जाना, कुछ राग द्वेषों का आ जाना। इस चीज को हम समझें, तुलसीदास का एक उदाहरण है, भूमि परत भा ढाबर पानी, जो जीवू माया लपटानी। आकाश से पानी बरसता है, तो जो पानी बरसता है वो पानी विकार से मुक्त होता है। विकार से मुक्त होने का मतलब है वो पानी साफ होता है। हम आजकल के जीवन की बात नहीं कर रहे, जहां पोल्यूशन इतना है कि पानी बारिश भी साफ नहीं होती, लेकिन तब भी जब बादलों से पानी निकलता है तब तो साफ ही होता है ना, वो तो फिल्टर होके ही जाता है सारा वहां पर। लेकिन जैसे ही वो धरती पर पड़ जाता है वो पानी क्या हो जाता है, मटमैला हो जाता है। भूमि पर पड़ते ही पानी जो है वो डाबर हो जाता है। डाबर माने डबरा उसे कहते हैं, जो छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं मिट्टी के जिनमें पानी भरा हुआ होता है तो मटमैला हो जाता है पानी। ऐसी स्थिति किसकी है? इसी तरह जीव तो शुद्ध होता है, विकार मुक्त होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कोई विकार नहीं होते हैं इस तरह के, बल्कि उसके सुख दुख भी बहुत सीमित होते हैं। उसके सुख दुख इस पर निर्भर नहीं करते कि हमें क्या फायदा हुआ, हमें क्या नुकसान हुआ।
लेकिन धीरे धीरे वो माया में लिपटता जाता है तो मैला होता जाता है। जैसे माया ने जीव को लपेट लिया। अब यहां रामानुज का ये कहना है कि वैसे तो जीव उसका अंश ही है, इस स्तर पर तो अभेद है, लेकिन वो उससे भिन्न होकर शरीर को प्राप्त करता है, सुख दुखों को प्राप्त करता है, इसलिए उससे भिन्न भी हो जाता है। ये भेदा भेद है रामानुज का। एक प्रसिद्ध विद्वान हैं वीएस घाटे, उनकी एक किताब है द वेदांत, उसमें उन्होंने एक जगह ये कोट किया है कि निम्बार्क और रामानुज दोनों के मतों में बहुत समानता है, दोनों ही भेद और अभेद, इन दोनों का एक ही महत्व है दोनों के यहाँ के। ये दोनों एक ही स्तर के सहवर्ती पदार्थ हैं, परंतु रामानुज अभेद को मुख्य और भेद को गौण मानते हैं, निम्बार्क नहीं मानते ऐसा। वो दोनों पर बराबर बल देते हैं। रामानुज किस पर बल देते हैं? अभेद पर ज्यादा बल देते हैं। इसलिए निम्बार्क का मत तो हुआ द्वैता द्वैतवाद और रामानुज का मत हुआ विशिष्टा द्वैतवाद। अद्वैत है, बल अद्वैत पर है, लेकिन वो अद्वैत खास तरह का है, विशेष प्रकार का है, इसलिए उनका मत हुआ विशिष्टा द्वैतवाद। अब हम ये देखेंगे कि शरीर और आत्मा का क्या संबंध है। रामानुज के अनुसार दोनों ही सत्य है, शरीर और आत्मा, और शरीर की उत्पत्ति ब्रह्म के चित अंश से होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, वह नित्य होता है। आप जानते हैं गीता का भी एक उपदेश है कि आत्मा हमेशा स्थिर रहता है। आत्मा भी ईश्वर का ही अंश है, लेकिन आत्मा ईश्वर का अंश होते हुए भी शरीर के कारण सीमित हो जाती है, और उपनिषदों में आत्मा को सर्वव्यापी कहा गया है। रामानुज के अनुसार उपनिषदों में आत्मा को सर्वव्यापी कहने का अर्थ यह है कि वो इतना सूक्ष्म होता है कि किसी भी तत्व में प्रवेश कर सकता है आत्मा। रामानुज के अनुसार शरीर के भीतर जो आत्मा होती है वो अणु है, अणु एटम है, एक तरह से अणु है। और अगर हम महत के यानी महान के और अणु के, संपूर्ण के और अंश के भेद को नहीं मानेंगे तो हम ये नहीं मान पाएंगे कि ब्रह्म का कोई परिणाम भी होता है। इसलिए जो आत्मा होती है शरीर के भीतर वो अणु होती है। रामानुज का ये मानना है कि कर्म के आधार पर किसी भी शरीर को आत्मा मिलती है। आत्मा जो बंधन में पड़ती है वो कर्मों के आधार पर बंधन में पड़ती है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार आत्मा शरीर में प्रवेश करके उसको वैसा ही शरीर बना देती है, यानी कर्मों का फल रामानुज के अनुसार भोगना पड़ता है। मोक्ष का साधन क्या है रामानुज के अनुसार? 3 तरह की चीजें होती हैं, एक ज्ञान, एक कर्म और एक भक्ति। इनके साथ साथ रामानुज ने यह माना कि वेद के अनुसार कर्म कांड करना चाहिए। आपने पढ़ा था पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या करती है, कर्म कांडों की व्याख्या करती है, और उत्तर मीमांसा उपनिषदों की व्याख्या करती है। इसलिए उत्तर मीमांसा का, वेदांत का एक नाम उत्तर मीमांसा है। यहां तक आते आते रामानुज इन दोनों को मिला देते हैं और ये कहते हैं कि मुक्ति मिलती है वेदों के अनुसार कर्मकांड करने से। कर्मकांड का मतलब है वर्णाश्रम के अनुसार अपने
नैमित्तिक रोजाना के काम कर रहे थे और इनका आजीवन कर्तव्य बुद्धि से आचरण करना चाहिए और कर्म की इच्छा नहीं, निष्काम कर्म होना चाहिए। इसलिए कर्मकांड की जानकारी के लिए मीमांसा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कर्म, ज्ञान और भक्ति में से भक्ति मुख्य है और कर्म और ज्ञान उसके साधन है। ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से जो अंश है उसे ये बोध होगा कि उसके भीतर एक आत्मा है जो ईश्वर का अंश है लेकिन उससे अलग हो गई है। ये ज्ञान ही बहुत बड़ी चीज है। इसको आप भक्तिकाल से भी जोड़ सकते हैं। भक्तिकाल के भीतर आपको विरह बहुत मिलेगा। खासतौर से कबीर को आप देखिए, जितने भी भक्तिकालीन कवि हैं उन भक्तिकालीन कवियों के यहाँ या तो आप विरह को देखेंगे या एक खास तरह की यातना, विषाद या दुख को देखेंगे। सब भक्त कवियों का अपना एक दुख है। उस दुख की अगर आप खोज करेंगे कि उनका दुख क्या है, मसलन कबीर का दुख क्या है, तो कबीर का दुख उपजा है उनके ज्ञान के कारण। कबीर को ज्ञान है ना, ज्ञान मार्गी आप साधारण अर्थों में कबीर दास को कहते ही हैं। कबीर का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं किसी अपने से बड़ी सत्ता का अंश हूं, उसे मुझे प्राप्त करना है, और वो कल्पना में प्राप्त करते हुए दिखाई भी देते हैं। पूरे भक्ति काल में भक्ति की जो साधना है वो इसी बात की साधना है कि जो जीव है या जो आत्मा है या जो अंश है वो पूर्ण को प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे परेशानी होती है, उसको विरह होता है और उस विरह की यातना से वो ग्रस्त होता है। बल्कि इतनी यातना होती है कि कबीर दास तो ये कहते हैं कि मैं विरह से जल रहा हूं। उस जलन को बुझाने के लिए मैं तालाब के पास जाता हूं तो वो भी मुझे देखकर जलने लगता है। मैं कहां इस अग्नि को बुझाऊं। अब रामानुज के यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब जीव को अपने अंश होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो वो वेदना से ग्रस्त होता है और वो किस तरफ मुड़ता है? अपने ज्ञान और कर्मों को लेकर ईश्वर की भक्ति की तरफ मुड़ता है। और ये भक्ति का जो तत्व है ये सबसे बड़ा तत्व है। इन सब सगुण को मानने वाले जो संप्रदाय हैं इनमें भक्ति पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। आप ये भी जानते हैं कि इस भक्ति पर उतना बल शंकराचार्य के यहाँ नहीं था। ये भक्ति ही वो तत्व है जिसके आधार पर वो ब्रह्म को अवतार बना देते हैं, सगुण बना देते हैं, फिर उसकी भक्ति पर बल देते हैं। रामानुज ये भी मानते हैं कि केवल ज्ञान का मतलब ये नहीं है केवल शब्द ज्ञान या केवल अर्थ ज्ञान। अगर ऐसा होता तो सब लोग वेदों को पढ़ लेते और ज्ञानी हो जाते। ज्ञान का मतलब होता है उस ज्ञान का ध्यान करना और ध्यान के आधार पर उपासना करना। बार बार इस बात पर रामानुज ने बल दिया है कि निरंतर स्मरण करना चाहिए। अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? धीरे धीरे आप नोट करेंगे कि दर्शन से भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां शंकराचार्य का सिद्धांत बिल्कुल पूरी तरह से एक दार्शनिक सिद्धांत था, उसमें पूजा पाठ, भक्ति, स्मरण इन सब का कोई महत्व नहीं था। ये सारे के सारे जो संप्रदाय हैं आने वाले, ये क्रमशः धीरे धीरे मुड़ रहे हैं उस भक्ति की तरफ जिसने आगे चलकर पूरे भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। आप इनको पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि ताकि उस भक्ति आंदोलन को आप समझ सके। तो जो रामानुज हैं वो निरंतर स्मरण पर जोर देते हैं और ये कहते हैं कि ज्ञान के साधक को कर्तव्यों का आचरण करते हुए निरंतर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। और ईश्वर का ध्यान करने के साथ साथ मुक्ति का अर्थ है इनके यहाँ मुक्त होना वो नहीं है जो शंकराचार्य के यहाँ है कि ब्रह्म ही हो गए, भेद ही मिट गया।
पूरे भक्ति काल में आपको भेद हमेशा दिखाई देगा। अगर भेद नहीं होगा तो क्या होगा? भक्ति नहीं होगी। इसलिए रामानुज इस बात पर बल देते हैं कि मुक्ति का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाना नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्ध हो जाना, निर्मल हो जाना, दोषों से रहित हो जाना, मुक्त आत्मा हो जाना, जीवित रहते हुए साधना करना मुक्त होकर। इसीलिए एक फिर मैं आपको उदाहरण दूंगा कि तुलसीदास के यहां आप लगातार ये पाएंगे, कोई भी भक्त कवि, और तुलसी के यहाँ तो बहुत मिलता है, स्वर्ग की कामना नहीं करता, बल्कि किसकी कामना करता है? भक्ति की कामना करता है। आप तुलसीदास का विनय पत्रिका पढ़िए। उस विनय पत्रिका में, ये माइक किसी का, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, बोर कर रहा हूँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, माइक अपना ऑफ कर। तुलसीदास के यहाँ आप विनय पत्रिका में ये पाएंगे कि तुलसीदास, और रामचरितमानस में भी पाएंगे, अनेक देवी देवताओं की वंदना करते हैं। शुरू वो गणेश से करते हुए और पूरा सबकी, शिव की भी, गणेश की भी, ब्रह्मा की भी, सबकी वंदना करते हैं। और सबसे क्या मांगते हैं? इतने सारे लोगों से जिनकी वंदना कर रहे हैं, उनसे ये मांगते हैं, हालांकि इन सबको चिढ़ जाना चाहिए था इस बात पे, कि मुझे राम की भक्ति दो। यही मांग करते हैं तुलसीदास। इस लोक से ऊपर किसी लोकोत्तर की मांग नहीं करते हैं, वो स्वर्ग की मांग नहीं करते हैं, बल्कि वो मांग करते हैं कि मुझे राम की भक्ति दो। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि तुलसीदास को भी विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित कहा जाता है ना, क्योंकि तुलसीदास का एक और टुकड़ा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस पूरे संसार को मैं किससे युक्त मानता हूं? सिया राम से युक्त मानता हूं। तो ब्रह्म का ही रूप है ना वो, ये पूरा जगत, इसलिए मैं इस जगत को ही प्रणाम करता हूं। तो ये जो स्थिति है, रामानुज बार बार बल देते हैं भक्ति पर, और उनकी भक्ति के भीतर ऐसा नहीं है कि अमूर्त हो जाएगा जीव ईश्वर में मिलके, बल्कि वो बना रहेगा, लेकिन मुक्त आत्मा होगा, और मुक्त आत्मा होकर, विकारों से मुक्त होकर, बुराइयों से मुक्त होकर, निर्मल आत्मा होकर वो ब्रह्म का चिंतन करेगा, उसका साक्षात्कार करेगा। दोनों की सत्ता बनी रहेगी, भक्त की भी सत्ता बनी रहेगी, ईश्वर की भी सत्ता बनी रहेगी। किस लिए बनी रहेगी? भक्ति के लिए बनी रहेगी। इसलिए रामानुज के यहाँ ये जो भक्ति है, सगुण की भक्ति है, ये बहुत बड़ा मूल्य है। ये पूरा दार्शनिक संप्रदाय खड़ा ही इसलिए हुआ है कि वो आधार दे सके सगुण की भक्ति को, और इसको लेकर आगे बहुत बहस हुई, इन सब चीजों को लेकर पूरे मध्यकाल में सगुण और निर्गुण का पूरा विवाद भी चला, और जब वहां सहारा लिया गया इन दार्शनिक, तो इस तरह से जहां शंकराचार्य के अद्वैतवाद में जीव का पार्थक्य भाव नष्ट होकर उसका ब्रह्म हो जाना ही मुक्ति है, आत्मा अपने को पूर्णतः परमात्मा में लीन कर देता है, जिससे अंततः केवल ब्रह्म ही रह जाता है और कुछ नहीं रहता। इस भावना से अद्वैतवादियों को तो संतोष हो सकता था, लेकिन बाकी के जो बाद में आचार्य आए, रामानुज जैसे सगुण ईश्वर के उपासक को इतने से ही संतोष नहीं हो सकता था। इसलिए रामानुज ने भक्त के ईश्वर प्रेम को पूर्ण संतुष्टि के लिए आधार तैयार किया, और
आत्मसमर्पण की जरूरत पर बल दिया। इसीलिए भक्ति का एक मूल्य भी बना भक्ति काल में आत्मसमर्पण। आत्मलय नहीं, आत्मसमर्पण। भक्त के लिए सबसे बड़ा आनंद है ईश्वर की महिमा का निरंतर गुणगान करना। और गुणगान कब करेगा? जब बना रहेगा, लीन हो जाएगा तब नहीं। ये अंतर है शंकराचार्य का और रामानुज का। आप जानते हैं कि चूंकि रामानुज का ये सिद्धांत हमने शुरू भी इसी से किया था, जन साधारण की कामना को आधार देता है, इसलिए इस सिद्धांत का जन समाज पर सीधा प्रभाव पड़ा और ये लोकप्रिय हुआ ये सिद्धांत। दूसरी चीज, थे तो रामानुज भी सामंतवाद की परिधि में ही, वो सामंतवाद को तोड़ नहीं पाए, लेकिन वो सामंतवाद को या जाति व्यवस्था का समर्थन उस तरह से नहीं करते थे रामानुज जिस तरह से शंकराचार्य करते थे। हमने शंकराचार्य के बारे में आपको बताया था कि शंकराचार्य उन सब मतों का समर्थन करते थे जो जाति भेद को स्वीकार करते थे। रामानुज जाति भेद को स्वीकार नहीं करते थे। रामानुज को लड़ाई लड़नी पड़ रही थी किस बात की? कि वैष्णवों के भीतर जाति भेद बहुत सक्रिय था। तो रामानुज को क्या व्यवस्था करनी पड़ी कि चलो, चूंकि ब्रह्म के सामने सभी जातियों के जीव बराबर होते हैं, इसलिए वो भक्ति के क्षेत्र में तो एक होंगे, पूजा पाठ करते हुए तो साथ बैठेंगे, लेकिन भोजन के, क्योंकि अब वैष्णव तो तैयार नहीं हुए ना इस चीज के लिए, भक्त होते हुए भी तैयार नहीं हुए। ये विडंबना है हमारे समाज की। हमारा समाज सिद्धांतों में कुछ और है और व्यवहार में कुछ और है, ये हमेशा से रहा है। तो रामानुज को ये व्यवस्था करनी पड़ी कि भोजन के समय सब लोग अलग अलग भोजन करेंगे और पूजा पाठ सब लोग एक साथ करेंगे। लेकिन तब भी वो जाति व्यवस्था से जितनी उनकी हद थी उसमें लड़ रहे थे। और एक उदाहरण उसका ये है कि एक आलवार भक्त थे जो शूद्र थे, जिनका नाम तिरुप्पन था। उनकी एक रचना थी तिरुवैमोली। रामानुज ने जब इस रचना को वैष्णवों का वेद कहा गया तो रामानुज ने इस बात का समर्थन किया। यानी किसी न किसी हद तक वो लड़ रहे थे ना। शंकराचार्य से उनका ये भी अंतर है ना कि एक शूद्र द्वारा रचित जो रचना है उसे वो वैष्णवों का वेद कहने का समर्थन करते थे। इसके साथ साथ रामानुज की शिक्षाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि भक्ति आंदोलन का आधार बनी। और आप ये भी जानते हैं कि रामानंद उन्हीं की शिष्य परंपरा में थे। रामानंद और रामानंद का प्रभाव बहुत जबरदस्त था भक्ति काल पर। उनके शिष्यों में, रामानंद के शिष्यों में सगुण को मानने वाले भी थे और निर्गुण को मानने वाले थे। एक जमाने तक तो इस बात को माना ही जाता था, खुद कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना है, उसको लेके बहुत सारी कथाएं दी। तो ये परंपरा है रामानुज की जो उदार बनती है। और रामानंद का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। तो रामानुज की ये परंपरा है जो अपनी उदारता, किंचित उदारता के कारण वो भक्ति आंदोलन को बहुत मजबूत आधार देती है। ये हमें आपको विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में बताना था और उसे थोड़ा सा भक्ति काल से जोड़ना था। अब आप जो कुछ इस विषय पर पूछना चाहें या बात करना चाहें, फिर भी मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है क्योंकि अब यही थोड़ी पढ़ाते रहेंगे हमेशा, लेकिन मैंने कोशिश की आपको समझाने की, उसे भक्ति काल से जोड़ने की। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो आप बताएंगे। हेलो जी सर, प्रणाम। बालेंद्र प्रताप सिंह जी। सर, जब आत्मा
सुख और दुख से परे है, उसका सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है, तो उसका हमारे शरीर पर नियंत्रण कैसे होगा? वो हमारे शरीर में युवावस्था में भी वैसे रहती है, वैसे बचपने में रहती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे बाल पक जाते हैं, इस पे उसका कोई नियंत्रण है नहीं, तब फिर हमारे शरीर पे उसका नियंत्रण कैसे होता है? नहीं, बात ये तो लीला है ना। सगुण के मतवाद में दो सिद्धांत हैं, है ना। हम सगुण की ही बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, सगुण मतवाद की बात कर रहे हैं। आपका प्रश्न जो मुझे समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि जो आत्मा है वो हम पर नियंत्रण रखते हुए हमें एक जैसी स्थिति में क्यों नहीं रखती, यही कह रहे हैं ना जी। जब वो ईश्वर का अंश है और शाश्वत है, तो हमारे शरीर पे उसका पूर्ण नियंत्रण क्यों नहीं? हमारे शरीर में नहीं, लेकिन हम हमारे शरीर को हमने एक चीज और बताई थी आपको कि कर्म का भी कुछ महत्व होता है। माने मैं अपने निजी जीवन में इन सब चीजों को चाहे मानूं चाहे न मानूं, लेकिन हम तो यहाँ सिद्धांत की बात कर रहे हैं। रामानंद के यहाँ और बहुत सारे जो सगुण मतवाद के दार्शनिक संप्रदाय हैं, उनके यहाँ कर्म की भी एक स्थिति है ना। शरीर को वो सब चीजें झेलनी पड़ती हैं जो विकारों के कारण, अपने राग द्वेष के कारण वो कर्म करता है और अपने आगे आने वाली स्थितियां तैयार करता है अपने लिए। अगर उसने ऐसे कर्म किए हैं कि उसे दुखों का शिकार होना है, तो उसे वैसा करना ही होगा। दूसरी चीज जो ज्यादा महत्व की है, जो आपने पूछा कि शरीर एक जैसा, उसको सारे दुख को झेलने पड़ते हैं ना शरीर को। उसका कारण ये है कि सगुण मतवाद में एक कॉन्सेप्ट, मैं एक मिनट कह लूं फिर आप। सगुण मतवाद में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक अवतार, एक लीला, है ना। ब्रह्म जो है वो लीला के लिए, वो तो खेल है, उसके लिए, अपने लिए खेल है, आपके लिए खेल नहीं है। ब्रह्म लीला के लिए, अपना प्रसार करने के लिए इस सृष्टि की रचना करता है और जीवों की उसमें रचना करता है। अगर जगत में गतिशीलता नहीं होगी तो लीला का कोई मतलब नहीं होगा ना। और गतिशीलता किससे आती है? द्वंद्वात्मकता से आती है ना। द्वंद्वात्मकता का मतलब है अच्छा बुरा, सुख दुख, रात दिन, स्थितियां बदलेंगी हर हालत में। आप किसी रचना को पढ़ते हैं, आप किसी नाटक को देखते हैं, तो तब तक फिल्म भी देखते हैं, तो आपको उन सब में तब तक मजा नहीं आता जब तक उनमें विरोधी स्थितियां तैयार न हो रही। तो जीवन चूंकि गतिशील है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, उसमें विरोधी स्थितियां आती हैं, तो लीला का मतलब है जीवन से बंधा होना और वही सब काम करना जो जीवन की स्थितियां हैं। तो आत्मा के बारे में तो कहा जाता है, आत्मा तो एक अवधारणा है, कोई दिखाई देने वाली चीज थोड़ा ही है, वो तो एक कॉन्सेप्ट है। आत्मा तो ये कल्पना करता है मनुष्य कि शरीर से अलग कोई ऐसी चीज है जो शरीर को चेतना देती है, लेकिन वो चेतना हमेशा नहीं बनी रहती। जैसे ही शरीर की लीला समाप्त हो जाती है, वैसे ही वो जो चेतना है भीतरी, वो उस शरीर को छोड़कर किसी और के भीतर कोई नया लीला रचने के लिए जाती है। फिर वो तो ये हमारी नियति है कि हम एक जैसा कभी बने ही नहीं रह सकते। आत्मा के होते हुए भी हमें अपने जीवन को भोगना होगा, अच्छा या बुरा जैसा भी है उसे भोगना होगा। जीवन की विभिन्न स्थितियां भी आएंगी और
ये जो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, ये उत्तर, इसकी आप साइंटिफिक रूप में भी कल्पना कीजिए कि जीवन, ये कहा जाता है, ये दर्शन जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, नष्ट होने की एक प्रक्रिया होगी शुरू से लेके अंत तक, कि बुढ़ापा भी आएगा, बाल भी पकेंगे, सारी चीजें होंगी। तो एक तरफ लीला का सिद्धांत है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये दोनों मिलकर ये काम करती हैं। और दर्शन में ये कहा जाता है फिर आत्मा जब शरीर का सारा वो झेल लेता है अपना, तो उसको छोड़कर किसी दूसरे के यहाँ, तो आत्मा है चेतना के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं है कि सबको एक जैसा हमेशा बनाए। सर एक जिज्ञासा और है, जो कर्मों का फल होता है, हाँ, वो शरीर को भोगना पड़ता है या आत्मा को? शरीर को। तब सर फिर ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि आत्मा पर तो कोई किसी चीज का असर पड़ता ही नहीं है, आत्मा तो उस शरीर को चेतना देने के लिए है, ताकि झेले तो महसूस करे। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर निर्जीव है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे हमने आपको बताया कि शरीर, आत्मा जो है, हर आत्मा, शरीर के भीतर आत्माएं हैं, अलग अलग आत्माएं हैं, कुल मिला के वो एक ही का अंश हो सकती है, लेकिन अलग अलग आत्माएं हैं। और हर शरीर झेल रहा है अपने कर्मों के अनुसार। आत्मा उसको झेलने में सहायक तो बनती है, क्योंकि उसके बिना चेतना नहीं आएगी शरीर में, लेकिन ये नहीं कर सकती आत्मा कि उसको न झेलना पड़े, ऐसा आत्मा कुछ नहीं कर सकती, झेलना तो पड़ेगा ही उसे। तो जो झेलने वाला है वो शरीर है दर्शन के अनुसार। ये तो आप गीता का उपदेश भी लगातार सुनते हैं, लगातार हर जगह हर दीवार पे यही लिखा रहता है, हम लोगों को संतोष देने के लिए। वो संतोष देने के लिए भी होता है, जब हम बड़े दुख की अवस्था में होते हैं ना, तो हमें तसल्ली दी जाती है। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? मृत्यु। और मृत्यु के समय में हमें तसल्ली देने के लिए कहा जाता है कि तुम जिसे मरा हुआ मान रहे हो, मरा थोड़ा ही है, उसने खाली शरीर बदला है, आत्मा तो उसकी होगी कहीं। उन्हीं आत्माओं को तृप्त करने के लिए हम श्राद्ध भी करते हैं। नहीं सर, ये जिज्ञासा दरअसल इसलिए आई कि बार बार सुनने को ये मिलता है कि आत्मा दुखी हो गई, आत्मा दूषित हो गई, आत्मा वो कहते हैं, हम कहते हैं, वो जो गहराई बताने के लिए कहा जाता है जी, कि केवल शरीर ही नहीं हुआ। अरे मनुष्य जो है वो भाषा का ऐसा अद्भुत इस्तेमाल करता है, ऐसा अद्भुत इस्तेमाल करता है आदमी भाषा का जी, हाँ, कि वो गहराई बताने के लिए कहता है कि आत्मा दुखी हो गई, मतलब आत्मा जिसको दुखी जो नहीं होती है वो भी दुखी हो गई। ये तो भाषा का कमाल है ना हमारे यहाँ जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर मेरा सवाल दरअसल बालेंद्र जी के सवाल को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। सर आज जब हम पैरानॉर्मल साइंस भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये विश्वास किया जाता है, कई पैरानॉर्मल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारा जो शरीर है, अगर शरीर कष्ट में होगा तो हमारी जो आत्मा होगी या जो चेतना, वहाँ आत्मा शब्द नहीं, चेतना शब्द ज्यादा प्रयोग में है, जो चेतना होगी वो वैसी ही होगी। इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस तरह के उपदेश भी दिए जाते हैं। और जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, जितने हॉरर एक्सपीरियंस हुए हैं लोगों को या इस तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वहां भी ये बात सामने आती है कि जो उनके साथ पीछे हुआ, मतलब जहाँ पे भी लोगों के साथ हुआ कि नहीं, इन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए ऐसा लोगों के साथ हो रहा है, मतलब ऐसा पैरानॉर्मल साइंसेस में कहते हैं। जबकि यहाँ पे आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा जो दर्शन कह रहा है। तो इन दोनों में परस्पर बहुत विरोधाभास सा है। दरअसल बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी कि जो हम तो मध्यकाल की बात कर रहे हैं या पुराने काल की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ एक टॉपिक भी है, कभी मौका मिला तो बात हो सकता है करें उससे, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो अब उस मध्यकालीन बोध के स्वरूप की चर्चा करते हुए हम ये भी बात करेंगे कि मध्यकालीन बोध कैसा था और आधुनिक बोध कैसा है। जिस दर्शन को हम पढ़ रहे हैं उस दर्शन में जो पुराना मनुष्य है, जिस समय में साइंस नहीं है, जिस समय में टेक्नोलॉजी नहीं है, उसने जैसा उसको समझा वो उसको व्याख्यायित कर रहा है।
मैंने आपको इसीलिए आपको कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे सहमत हैं, क्योंकि आधुनिक समय में 3 चीजें बहुत बड़ी आई। एक मार्क्सवाद, एक मनोविज्ञान और तीसरा विकासवाद, है ना। आधुनिकता के ये बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं, साइंस वगैरह टेक्नोलॉजी तो सब बात की चीज है। तो मार्क्सवाद है, विकासवाद है और मनोविज्ञान है। इनकी टक्कर जरा आप पुराने दर्शनों से दीजिए तो आपको ये दिखाई तो देगा कि बहुत गहरा मतभेद है इनका आपस में। क्योंकि न तो विकासवाद ये मानता है कि किसी ईश्वर ने जीव को बनाया है, क्योंकि उसमें तो आप बचपन से स्कूलों में पढ़ते आए हैं, पूरा आपके सामने चार्ट दिखाया जाता था कि कैसे 4 पैरों से चलता हुआ आदमी खड़ा होता है और 2 पैरों पर चलने लगता है। पूरी विकासवाद की यात्रा है। मार्क्सवाद भी यही मानता है, वो विकासवाद का सहारा लेता है। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि हमारे भीतर जो कुछ घटित होता है उसका कारण हमारी सामाजिक परिस्थितियों में है ना। हमारी सामाजिक परिस्थितियां जैसी होंगी, हमारे मन का निर्माण भी वैसे ही होगा। तो लेकिन हम अचानक तो आधुनिक समय में नहीं आए हैं ना, हम उस आधुनिक समय में बहुत सारे तर्क वितर्क करते हुए पहुंचे हैं। तो उन तर्कों और वितर्कों की यात्रा को आप पूरा करेंगे ना। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप केवल दर्शन ही पढ़िए, बाकी की चीजें मत पढ़िए। हम तो आपको उस वैचारिक पृष्ठभूमि को पढ़ा रहे हैं जो वैचारिक पृष्ठभूमि आपके साहित्य का निर्माण कर रही है। इसीलिए आधुनिक काल में ये हुआ कि तुलसीदास की, भक्तिकाल की, निर्गुण की, सगुण की कविताओं की अब जब व्याख्या आप करते हैं तो केवल दर्शन के आधार पर ही नहीं करते हैं। ये अंतिम व्याख्या का आधार नहीं है आपके लिए। अगर आप इस दर्शन के आधार पर ही उनकी कविताओं की व्याख्या करेंगे तो पूरी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हम क्लास में पढ़ाते हैं आपको तुलसीदास वगैरह, तो हम उनकी सामाजिक व्याख्या भी करते हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि तुलसीदास ने महामारी का, अकाल का, बेरोजगारी का, इन सब का भी वर्णन किया है। दर्शन फेल हो जाता है वहां पे, वहां दर्शन काम नहीं आता है। तो हम इस उद्देश्य से इन सब चीजों की, ये तो हम क्लैश दिखाएंगे ही जब आधुनिक चीजों को पढ़ेंगे, तो कि इन विचारधाराओं में कहां कहां संघर्ष है, और उस संघर्ष को बताएंगे आप तभी ना जब पुराना भी पढ़ेंगे और नया भी पढ़ेंगे। तो ये जो दर्शन है, दर्शन देखिए कविता में कैसे फेल होता है, भक्तिकाल के कवियों में ही फेल हो जाता है। तुलसीदास हनुमान को ये कहते हैं, तुलसीदास को अंतिम समय में बाहु पीड़ा हुई थी, बहुत परेशान थे वो। हनुमान बाहुक भी उन्होंने एक लिखा, जो कवितावली का एक अंश कहा जाता है। और हनुमान से ये शिकायत थी, जिस हनुमान को इतना मानते हैं, क्योंकि हनुमान भी राम भक्त हैं और तुलसीदास भी राम भक्त हैं, और तुलसीदास अक्सर हनुमान से सिफारिश करते हैं राम के लिए अपनी। उन हनुमान से तुलसीदास ये कहते हैं कि तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, लग रहा है कि तुम बुढ़े हो गए। कबीरदास बहुत परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं, मैं क्या जानू राम को नयन न कबू दिख, मैं राम को क्या जानू, कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं। ये अंतर्विरोध आपको उस कविता में भी दिखाई देंगे। किसी दर्शन का होना, किसी सिद्धांत का होना, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आप दर्शन को, सिद्धांत को कविता पर लागू कर दें, क्योंकि कविता कभी कभी बहुत बाहर निकल जाती है। नागार्जुन ने आधुनिक समय में कहा, मार्क्सवादी कवि थे नागार्जुन तो, लेकिन कहा मार्क्स की दाढ़ी में जुएं पड़ गई हैं। क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। कोई दक्षिण और वाम नहीं होता है, जनता को रोटी से काम होता है। कविता बाहर निकलती है। लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि दर्शन से प्रभावित है, और जब ये बताना पड़ेगा कि दर्शन से प्रभावित है तो दर्शन को जानना भी पड़ेगा। इस दर्शन में सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है तर्क वितर्क की क्षमता। अगर आप इस दर्शन को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आप में तर्क वितर्क की क्षमता
नहीं आएगी। शास्त्र को पढ़ने से तर्क करना आता है, और जो आप ये तर्क कर पा रहे हैं कि आधुनिक समय में तो ये हुआ, ये क्षमता भी कहाँ से आएगी, उस पूरी परंपरा को देखने से। मैं आपकी बात में संतुष्ट हैं आपका? बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आया मुझे। धन्यवाद सर। हेलो जी जी जी, संजीव कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या स्वस्थ शरीर और अस्वस्थ शरीर का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है? नहीं, हम तो यही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ता। थैंक यू सर। क्योंकि स्वस्थ शरीर होता है, अस्वस्थ शरीर होता है। मरता शरीर है, हंसता शरीर है, दुख शरीर को होता है, सुख शरीर को होता है। तो अस्वस्थ और ये हम लोगों की तसल्ली के लिए कोई असर नहीं पड़ता आत्मा पर। जो हमें सिखाया जाता है उसमें क्योंकि दरअसल दिक्कत क्या है कि आत्मा एक कॉन्सेप्ट है, कोई ऑर्गन नहीं है भाई। जैसे किडनी है, फेफड़ा है, लीवर है, इस तरह से ब्रेन है, इस तरह से आत्मा तो कोई ऑर्गन तो नहीं है ना शरीर का। वो तो एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पे किसी चीज का कोई असर नहीं, वो एक अवधारणा है। जी थैंक यू सर। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, फिर तो हमें भगवान का डर ही नहीं होना चाहिए। ये तो दर्शन ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं डरते, है ना सर। ये दर्शन का तो ये निकल के आया सर तो सार भाई की। जो सच्चा धार्मिक होता है भगवान से वही डरता है। लेकिन अब जो है आप ये देख रहे हैं कि सच्चे धार्मिक की जगह पे पाखंडी धार्मिक ज्यादा हो गए हैं, जो डर का दिखावा तो करते हैं लेकिन सचमुच में डरते नहीं। डरते होते तो हरकतें थोड़ी करते हैं। नहीं सर, क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना कि भगवान पे तो आत्मा का भी मतलब ये भौतिक विकार का कोई असर नहीं पड़ता, ना आत्मा में पड़ता ना परमात्मा में पड़ता। तो फिर तो इसमें डर भी नहीं होना चाहिए। फिर तो हमें क्या पता हम क्या अगले जन्म में जन्म ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हाँ, नहीं तो क्या हम भोगेंगे, है ना ऐसा है ना भारत में आप जो बात कह रही हैं जी। भारत में बहुत सारे दार्शनिक अवधारणाएं ऐसी भी थी जो न किसी ईश्वर को मानती थी, न किसी इस लोक से ऊपर की सत्ताओं को मानती थी। जैसे चारवाक थे, लोकायत मत था, वो इन सब चीजों को नहीं मानता था। वो तो ये कहता था कि जब तक जियो सुख से जियो। और पुराने मतलब वेदों में भी ये बात है, सिर्फ लोकायत में ही नहीं है, क्योंकि वेद ही है ना स्रोत तो सारी चीजों के। ये जो ईश्वर की परिकल्पना है सगुण के रूप में, ये तो बहुत बाद की देन है। ये डरना डराना ये बहुत बाद की चीज है। पहले डर का इतना ही आधार था कि कहीं ज्यादा बारिश ना हो जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए, कहीं भूकंप ना आ जाए। तो वो डर तो वास्तविक डर था भाई, इसलिए आदमी उपासना करता था सब की। लेकिन एक तरफ वो धारा भी थी जो हमें सिखाती थी जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो सुख के लिए, चाहे उसके लिए कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। कर्जा चुकाओ ही मत, कौन सी क्या कर लेगा तुम्हारा। तो एक शरीर को सुख देने की एक पूरी यहाँ पर एक चलन था लोकायत का, भौतिकवाद का। न बौद्धों में वो था ईश्वर का कॉन्सेप्ट, न जैनियों में था, न सांख्य में भी नहीं था। तो नास्तिक मत भी थे यहाँ पर, जो किसी अपर सत्ता से डरने का विरोध करते थे। डर का जो कॉन्सेप्ट है वो गरुड़ पुराण का जब पाठ होता है ना घरों में मृत्यु के बाद, तो उसमें बेचारे को उसको डराया जाता है जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है। और किस लिए डराया जाता है कि अगर इतना दान नहीं दोगे पुरोहित को तो जो मरे हैं ना, जिनका मृत्यु हुई, उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। तो डराने का तो एक खेल है, जो इस खेल को समझ जाते हैं वो नहीं डरते। अच्छा, हमको बहाना ही क्यों चाहिए?
क्या हम सचमुच में अच्छे इंसान बिना डर के नहीं हो सकते क्या? कब से इस बात की साधना करे चले जा रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। क्या हमें अच्छा मनुष्य बनने के लिए जरूरी है कि डर के मारे ही अच्छा बने? तो डर के मारे अच्छे बने तो क्या अच्छे बने? सर जैसे तुलसीदास भी कहते हैं ना, भय बिना प्रीत नहीं। हाँ, वो एक अलग शायद चीज इसी वजह थी। से। वो प्रसंग ही बिल्कुल अलग है। वो नहीं, तो संसार कहीं का जो ऐसे इस चीज को उदाहरण स्वरूप या कभी कोटेशन ले लेते हैं ना इसकी, कि भाई अगर तुम्हें डर नहीं लगेगा तो तुम कुछ कर नहीं हाँ, पाओगे। वो तुलसीदास की बहुत बड़ी उस विशेषता संदर्भ में ये थे। है कि वो जीवन के बहुत सारे क्षणों में काम आते हैं हमारे, उनकी पंक्तियों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो तुलसीदास भी संसार का जो चलन है ना, जो चल रहा है संसार में, और जाहिर सी बात है वो आदर्श नहीं है तुलसीदास के। आदर्श जो है उसकी तो सिर्फ कल्पना करते रह जाते हैं। उनका आदर्श तो ये है कि बादल से बिना पानी मांगे पानी दे दे, है ना? बकरी और वो जो सिंह है एक ही घाट पर पानी पिए। हाँ, राजा कैसा होना चाहिए? सूर्य की तरह होना चाहिए कि ले तो दिखाई ना दे और दे तो दिखाई दे। वो तो एक कल्पना है उनके यहाँ, लेकिन चलन क्या है? इसके विरोध में है। कलयुग का वर्णन करते हैं तुलसीदास को पूरी तरह से। तो उस स्थिति में वो कहते हैं कि बिना भय के प्रीत। लोग ऐसे हो गए हैं कि बिना भय के उनको प्रीत नहीं होती है। ये जो समुद्र भी है ना, इसको मारूंगा नहीं, राम यही तो कहते हैं, जब तक इस पे बाण नहीं चलाऊंगा तब तक सूखेगा नहीं, बिना भय के प्रीत नहीं होती है, ऐसे नहीं मानेगा ये। तो वो संसार के चलन की बात है। वो संसार आदर्श संसार नहीं है। आदर्श संसार तो तभी होगा ना बिना भय के ही हम अच्छे हो जाए, सहज रूप से अच्छे हो जाए। जी सर, धन्यवाद सर। हेलो जी जी सर, आपने एक उदाहरण दिया था तुलसीदास का, आकाश से पानी बरसता है, वो पानी बेकार से मुक्त होता है। सर इसका थोड़ा वो पद में जो बताया था वो प्लीज थोड़ा बता दीजिए। बरखत हरखत लोग सब। जी सर। तुलसीदास का एक दोहा है, जी। बरखत हरखत लोग सब, करकथ लखै न कोई। प्रजा सम सुभाग सो, भूप भानु सम होय। करखत का मतलब है खींचना, कर्षित करना। जी जी, है ना? और बरखत जी। का मतलब है बरसना। जी जी। तो बरसता है तो सब लोग देखते हैं और हर्षित होते हैं, क्योंकि वर्षा तो दिखाई देती है ना हमें। लेकिन जब वही वर्षा कर्षित होती है, खींची जाती है वापस, ये तो एक पूरा जानते हैं चेन है ये तो, कि धरती का ही पानी जब ऊपर जाएगा तो वापस आएगा, जाएगा नहीं तो आएगा कहां? तो जब उस पानी को सूरज लेता है धरती से तो दिखता नहीं है हमें। और जब उस पानी को वापस देता है तो हम सबको दिखता है। तो तुलसीदास ने कहा राजा को ऐसा होना चाहिए, और ऐसा राजा तब होगा जब प्रजा का सौभाग्य होगा। तो प्रजा सम सौभाग्य सो, भूप भानु सम होए। भानु माने राजा, भानु की तरह कब होगा? जब राजा प्रजा का सौभाग्य होगा। और कैसा होगा? भानु ऐसा होता है सूर्य कि जब खींचता है तो दिखता नहीं है और बरसता है तो दिखता है। तो राजा हमसे टैक्स लेता हुआ ज्यादा दिखता है, हमें देता हुआ कम दिखता है। जी सर। तो राजा को ऐसा नहीं देता हुआ दिखना चाहिए, लेता हुआ नहीं दिखना चाहिए। लगान वगान लेता रहा होगा तो तुलसीदास परेशान होंगे कि इतना तो ले लेते हैं लोगों से, देते कुछ नहीं है। सूर्य की तरह होना चाहिए, है ना? ये है। जी जी जी, धन्यवाद सर। हेलो जी संदीप जी। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर जितने भी दर्शन हैं या वाद हैं, अगर हम निष्कर्ष रूप भी ये कहें कि जो सर उसकी व्याख्या करते हैं वो अपने व्यक्तित्व, अपने विचार, अपने सोच के अनुसार करते हैं। बहुत सारा सभी में एक दूसरे का विरोधाभास मिलेगा जी। ये सर निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं। नहीं तो उसके बिना तो हमने आपको बताया था ना कि
बिना विरोध के, बिना बहस के शास्त्र विकसित ही नहीं हो सकता। शास्त्र का जो विकास होता है, सिद्धांतों का जो बनना होता है, उस बनने की प्रक्रिया ही यही है कि समानता भी होना और विरोध भी होना। समानता भी है ना एक दूसरे में, हम समानता की बात तो उतनी नहीं करते हैं, लेकिन समानता भी है, विरोध भी है। तो समानता और विरोध से ही ये संसार भी निर्मित होता है कि संसार ऐसा ही है, सब एक ही तरह की चीजें हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है ना संसार में। जो गतिशीलता होती है संसार की, प्रकृति की भी, वो भी तो विरोधी चीजों से बनती है ना। तो मनुष्य के जो ज्ञान का विकास होता है वो भी इन्हीं सब चीजों से होता है। अगर ये रुक जाएगा, एक दूसरे का विरोध नहीं किया जाएगा, एक दूसरे से बहस नहीं की जाएगी, क्या जरूरत है कि मैं आपसे सहमत ही हूँ। हो सकता है कुछ चीजों पे आपसे असहमत भी हूँ, और असहमत होने से कोई नई चीज आए। तो निष्कर्ष तो ये संसार का ही है, केवल विचारों का ही थोड़ा ही है कि एक जैसी गतिशीलता के लिए विरोधाभास का होना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद सर। किसी का विरोध करते वक्त डरा मत क्यों करो। आप लोग जो रिसर्च करते हैं ना, और जब लिखते हैं तो जो टॉपिक आपने ले लिया तो आप ये मान लेते हैं कि हमें जिस पर लिखना है हमें तो उसकी तारीफ ही करनी है। यही तो समझते हैं। तारीफ करना शोध नहीं है। आपको जहां कमी दिखाई दे वहां आलोचना भी कीजिए, उससे एक नई चीज पैदा हो। जी सर। जी जी सर मेरा नाम प्रीति राणा है। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपने जो कहा कि आलोचना भी करो, विरोध भी करो, वो तो इस मंच पे आते ही डर लग रहा है कि सर कुछ क्वेश्चन पूछे तो बोलेंगे एकदम हटके हैं, लेकिन मन में अलग ये वेदांत के इससे भी अलग से कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डर लगता है कि क्या अपना हमारे व्यक्तित्व को लेकर क्या दूसरे की, सामने वाले की क्या वो बन जाए, तो खुल के क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते। सर ये भय तो मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट रहते हैं या हम अध्यापक हो जाते हैं तब भी रहता है, सामने वाले की आलोचना करते वक्त। सर जी 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 नहीं, ठीक है, लेकिन ये इसमें ये भय ज्यादा है। सामने वाले का सम्मान असम्मान तो अलग चीज है, लेकिन इसमें ये भय ज्यादा है, हमारी इमेज क्या बनेगी। जी सर वही है, उसी तो ये अहंकार है। अहंकार नहीं कह सकते सर, भय कि सामने वाले के हाथ में हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम वैसे तो बोलते हैं हम स्वच्छंदतावादी हैं, हम मार्क्सवादी हैं, लेकिन हम लोग उसे नहीं बोल पाते। जैसे आस्तिक नास्तिक पे मैंने उनका भगत सिंह का पढ़ा था, मैं आस्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों। तो मैंने पढ़ा है सर, लेकिन वही है ना कि खुल के बोल नहीं सकते क्योंकि वो चीजें अलग हो जाती है। सर देखिए, इसमें बोला कि समाज के जो सिद्धांत होते हैं वो सैद्धांतिक होते हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं बन पाते, और हम इस मंच पे जितने भी हैं, शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम क्या उन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में क्यों नहीं ला पाते। सर देख, अभी भी मैंने देखा बहुत सारे हैं कि भाई हम व्यवहार में नहीं ला सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि हम व्यवहार रूप में उसे ला ही नहीं पाते। सर सैद्धांतिक रूप से ही पढ़ते हैं, लिखते हैं, और व्यवहार में लाते हैं तो बोलते हैं कि ज्यादा स्वच्छंदवादी है, ज्यादा अपनी बात क्रांतिकारी हैं, और इस टाइप के हैं, वामपंथी हैं, मार्क्सवादी हैं, ये तो नहीं चलेगा। तो वो सारी चीजें देखिए, ऐसा है कि अगर आप कुछ सिद्धांतों को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो उसके जो जोखिम है वो तो आपको उठाने पड़ेंगे। अगर आप जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, कुछ अलग नहीं करना चाहते, कुछ अलग नहीं बनना चाहते, जो ठीक समझते हैं उसको दबा देते हैं, है ना। जी सर। तो ये स्थिति तो ठीक है नहीं। तो फिर आप भी वैसे ही होंगे जैसे सब हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि लोग ये कह देते हैं, लोग ये समझ लेते हैं, नहीं तो सर। आप उनकी परवाह क्यों करें। हम क्यों करें, हमें जो ठीक लगता है, हमारा विचार अगर हमें ठीक लगता है तो कोई भी मंच हो, कोई भी हो सामने, उसको कहना चाहिए। अच्छा, आपसे ज्यादा प्रबुद्ध अब पढ़ाई के पड़ाव में कौन होगा। ना आप 12वीं क्लास के छात्र हैं, ना बीए के हैं, ना सिर्फ एमए के, आप रिसर्च स्कॉलर्स हैं। जी सर। तो आपको जो ठीक लगता है उसको विनम्र तरीके से, है ना, कहने का अधिकार भी है और कहना भी चाहिए, ये आपकी स्वतंत्रता है।
और उसके बाद अगर सामने वाला आपका कोई ऐसा जवाब देता है कि जिससे आप संतुष्ट हैं, तब तो ठीक है, लेकिन तब भी आप असंतुष्ट होते हैं तो अपनी बात फिर भी कहिए। कबीर दास ने कहा है कि नहीं को देखकर भाग नहीं जाना चाहिए, तब तक वहां लगे रहना चाहिए जब तक वो मिल न जाए। कबीर दास बहुत बड़े कवि थे, जी सर। है ना। एक दो बार में ये देखकर कि नहीं है, भाग नहीं जाना चाहिए, जब तक मिल न जाए तब तक लगे रहना चाहिए। तो अगर आपकी बात ठीक है और सामने वाला आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो अपनी बात की जिद पकड़ लेनी चाहिए और तर्क देने चाहिए आपके। जो जिद का मतलब ये नहीं है कि नहीं यही बात, आप उससे तर्क दें। घबराहट मतलब ही नहीं है, ज्ञान के क्षेत्र में घबराहट का कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों के तर्क ऐसे ऐसे कमजोर होते हैं कि हमें साफ दिखलाई पड़ते हैं कमजोर तर्क, लेकिन वो अपनी बात कह तो रहे हैं ना। कम से कम 10 बातें कह रहे हैं तो 4 बातें भी अगर उनकी ठीक आपको मिल रही हैं तो ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में काम तो हो ही रहा है। इसलिए किसी से भी द्विवेदी जी का कथन है बाणभट्ट की कथा में, जी सर, किसी से भी मत डरो, न शास्त्र से न गुरु से, किसी से भी मत डरो, अपनी बात को करो। तो इतने बड़े बड़े लोग बात कह